17 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी शरद पवार जी के साथ, उसमें अजित दादा पवार ने कह दिया था कि हां, हम विलय के लिए तैयार हैं, यह कहा गया मित्रों। लेकिन अजित पवार उस मीटिंग में अकेले गए थे। अजित पवार की पार्टी के अन्य नेता साथ में नहीं थे। और एक बात मान के चलिए, अजित पवार संगठन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये बात ठीक है, परिवारवादी पार्टी है, वहां पर जो है वो अजित पवार ही हैं, सर्वे सर्वा हैं, फिर उनकी परिवार आगे बढ़ाएगी उनकी पार्टी को। और जब तक शरद पवार हैं तब तक एनसीपी शरद पवार, वो शरद पवार की है, फिर उनकी पुत्री आगे बढ़ाएगी। ये बात सही है। लेकिन ये दोनों नेता, शरद पवार भी और अजित पवार भी, दोनों अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का बड़ा सम्मान करते हैं। इन दोनों को मालूम है कि संगठन का महत्व क्या है राजनीति में। तो अपनी पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाने के काम, उनको जिम्मेदारी देने का काम दोनों करते हैं। शरद पवार भी करते हैं और अजित पवार भी करते हैं। साथ ही साथ अपने परिवार को भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं की कीमत पर नहीं बढ़ाते। हाँ, ये बात सही है, अध्यक्ष वही होंगे, मुख्यमंत्री होगा तो वही होगा, लेकिन बाकी पोस्ट जो है वो ठीक ठाक उसका बंटवारा करते हैं संगठन में भी। और जब कभी सत्ता में शामिल होने का मौका मिला तो वो अपने चहेते नेताओं को ठीक ठाक सम्मान दिलवाते हैं। तो अजित पवार अपने पार्टी के बड़े नेताओं को तिरस्कृत करके कोई फैसला यूनानिमस ले लेंगे, ऐसी बात नहीं थी। पार्टी के अंदर विद्रोह था। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, तटकरे, मुंडे, ये सभी नेता ऐसे थे जो अजित पवार को शायद शरद पवार से विलय करने के पक्ष में, शरद पवार की पार्टी के साथ विलय करने के पक्ष में नहीं थे। यही कारण रहा होगा कि ना तो उस पार्टी में, ना तो उस मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल गए, ना ही छगन भुजबल गए, ना ही तटकरे गए, ना ही मुंडे गए, कोई नहीं गए, अकेले अजित पवार गए। और अजित पवार के मीटिंग में जाने की बात को प्रचारित किया गया, शरद पवार के खेमे से प्रचारित किया गया। और अब शरद पवार के खेमे के नेता आकर के बाहर में कह रहे हैं कि अजित दादा जो 17 जनवरी को मिलके गए थे, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम सभी अब विलय के लिए तैयार हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे बीच में कोई विरोध नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, हम दोनों पार्टी अब एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं। और विलय की प्रक्रिया, उसकी बारीकियों के ऊपर चर्चा हो रही थी, ये कह रहे हैं शरद पवार के पार्टी के नेता। लेकिन अजित दादा पवार की पार्टी के बड़े नेता कुछ और ख्याल के हैं। अजित पवार की पार्टी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, तटकरे, मुंडे, भुजबल, ये सब परसों यानी शुक्रवार को देवेंद्र फडणवीस से जाकर के मिले। और शनिवार को ही मीटिंग हुई 2 बजे, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ, अजित जी नहीं है अब, तो अब अजित जी की जगह पे, अजित पवार की जगह पे उनकी पत्नी को सर्वमान्य रूप से नेतृत्व की कमान मिल गई और उनको कहा कि अब यही नेतृत्व करेंगे हमारी पार्टी का। और इसका पत्र जाकर के उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दे दिया। मतलब देवेंद्र फडणवीस को देने का मतलब है कि मुख्यमंत्री को जाके कह दिया कि साहब, हमने अपना नेता चुन लिया है, हमारी पार्टी में कोई विद्रोह नहीं है, हमारी पार्टी में कहीं कोई मरमरिंग नहीं है नेतृत्व को लेकर के, और नेतृत्व सुनेत्रा पवार के ही जिम्मे में रहेगी। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी पार्टी एनसीपी तय करती है कि हमारा नेतृत्व तो अमुक व्यक्ति होगा, तो हम कौन है कहने वाले कि नहीं, इसमें ये नेतृत्व नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को तो माननी ही माननी थी, और बीजेपी उसको मान गई। सवाल है कि शुक्रवार की रात को जब शरद पवार ने परिवार की बैठक बुलाई थी और अपने पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की बैठक बुलाई थी,
जाहिर है उसमें एनसीपी अजित पवार के प्रफुल्ल पटेल भी हो सकता है आमंत्रित हो सकता है छगन भुजबल भी आमंत्रित हो सकता है तटकरे भी हों और मुंडे जी भी हों, लेकिन ये लोग तो नहीं ही गए उस मीटिंग में। सुनेत्रा पवार भी नहीं गई, पार्थ पवार भी नहीं गए। अब यहां से पार्टी तो जो गई सो गई। अब ऐसा लगता है कि अब शरद पवार का दबदबा खत्म हो गया परिवार पर भी। सुनेत्रा पवार ने जता दिया कि नहीं, आपका जो भी कुछ निर्णय होगा वो सारे लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। सुनेत्रा पवार उनके बुलाने के बाद भी नहीं गई, पार्थ पवार उनके बुलाने के बाद भी नहीं गए। अब आता है, अब एक दूसरी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बढ़ती है आगे। दूसरी घटना क्या होती है साहब? शनिवार को संध्या काल 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में सुनेत्रा पवार का। इसका आमंत्रण स्वयं पार्थ पवार लेकर के जाते हैं शरद पवार के यहां, और शरद पवार की पुत्री सुप्रिया को भी जाता है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में स्वयं शरद पवार नहीं आते हैं। अब शरद पवार तो नहीं, सुप्रिया सुले भी नहीं आई है। पत्रकारों ने पूछा कि आप क्यों नहीं गई? संसद का सत्र शुरू हो गया है और संसद के सत्र में अभी हमको वहां जाना है, अभी तो बजट पेश होना है, तो हमको वहां जाना पड़ रहा है। ये एक बहाना था। वो आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, आज बजट पेश होना है, शपथ ग्रहण कल हुआ है, वो सुबह के फ्लाइट से, और ये लोग तो सब चार्टर से चलने वाले लोग हैं साहब। कल रात को चले आते, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते, रात की फ्लाइट पकड़ के चले आते मुंबई, या आज सुबह की फ्लाइट से चले आते। नहीं हुआ ऐसा, वो दिल्ली के लिए निकल गई। तो सुप्रिया सुले भी उस कार्यक्रम में नहीं गई।